हेलो दोस्तों, सीजी बेरोजगारी भत्ता से संबंधित न्यू अपडेट आ गया है, जिसमें इसका ऑफिशियली नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। इसके लिए आप लोग का एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बेरोजगारी भत्ता फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थियों के पास कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए और कौन से अभ्यर्थी जो है अपात्र होंगे, और इसके साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड इसके साथ ही साथ बीएड से रिलेटेड क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ऑफिशियली नोटिस है उसमें आया है कि कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा करके इस योजना की स्वीकृति जो है प्रदान की जा चुकी है। सो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर जानेंगे कि इसके लिए अभ्यर्थियों में कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, मतलब कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड कौन कौन से, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें से पहला पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पात्र शिक्षित युवा है उसको पहले 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि जो है 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी करके। तो किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ कैंडिडेट जो है 12वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ ही रोजगार कार्यालय मतलब कि रोजगार पंजीयन भी आपके पास होने ज़रूरी है। कम से कम वो 2 वर्ष पुराना होना चाहिए आपका जो रोजगार पंजीयन है वो। सो इस प्रकार से आवेदक के आय का कोई स्रोत ना हो एवं आवेदक की परिवार की समस्त स्रोतों से कुल मिलाकर आय जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसके परिवार के अंतर्गत उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, या फिर पति पत्नी आ जाते हैं, या फिर उनके बच्चे आ जाते हैं। तो इन सभी को मिलाकर अगर उनका जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 से अधिक है तो वो जो है एलिजिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्रता शर्तें कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसे नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, तो एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति को भत्ता मिल रहा है तो दूसरा जो है अपात्र होगा। मतलब कि अगर आपके घर में भाई बहन या फिर जो हस्बैंड वाइफ है उनमें से किसी एक को ही जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सो इस प्रकार से परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी या फिर चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी को छोड़कर इसके अलावा किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी है तो उन्हें भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेदक को स्वरोजगार, सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी का ऑफर है और आवेदन ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो भी से आवेदक को जो है भत्ता नहीं मिलेगा। सो इस प्रकार से अगर जो अभ्यर्थी हैं उनके फैमिली से कोई भी पूर्व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, जो भी सांसद, पूर्व या वर्तमान विधायक, मतलब कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र से संबंधित है या फिर संबंधित रहा होगा, तो ऐसे परिवार के सदस्य को या फिर व्यक्ति को जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। या फिर ऐसे व्यक्ति जो जिनके परिवार में कोई पेंशनधारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे परिवार को भी, उनके सदस्य को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भर चुके परिवार के सदस्य को भी भत्ता नहीं मिलेगा। जो लोग इनकम टैक्स वगैरह जो है फिल करते हैं या फिर देते हैं उन लोग भी जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट के परिवार से ताल्लुक रखने वाले, संबंध रखने वाले व्यक्तियों को भी भत्ता जो है नहीं मिला जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर जिनके परिवार में किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी हो गया या फिर कोई जो प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर उनका स्वयं का व्यवसाय है, तो ऐसे परिवार के व्यक्तियों को जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये जानेंगे कि बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि उनका वोटर आईडी कार्ड हो गया। इसके साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
आय प्रमाण पत्र हो गया, शैक्षिक योग्यता की मार्कशीट जिसमें से आपका 12वीं पास 12वीं का मार्कशीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। तो दोस्तों होपफुली कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए और साथ ही साथ बीएड से संबंधित क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।